हेलो दोस्तों एंड वेलकम यू ऑल फॉर दिस वंडरफुल वीडियो। इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, मारुति सुजुकी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उस रिजल्ट का एनालिसिस और उसके साथ में उसका शेयर प्राइस पे होने वाला परिणाम हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए तो फिर देखते हैं मारुति सुजुकी की तरफ। यस, मारुति सुजुकी की तरफ अगर हम देखते हैं दोस्तों तो मारुति सुजुकी की एवरेज प्राइस जो है वो 6000 के ऊपर ट्रेड कर रही है फिलहाल की तारीख में। अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको -101 यानी -162 -1.62% जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये रिजल्ट का ही परिणाम है। और मैं आपको बता दूं ये -2.5% यानी ऑलमोस्ट 2.5% तक ये प्राइस नीचे जा चुकी है क्योंकि रिजल्ट खराब आया था। जिस दिन इसका रिजल्ट आया खराब, उसी दिन इसकी प्राइस -2.5% जा चुकी है दोस्तों। लेकिन फंडामेंटली अगर हम इस स्टॉक की तरफ देखते हैं तो ये काफी स्ट्रांग स्टॉक है दोस्तों। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे स्ट्रांग, सबसे एक नंबर पर जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसकी हाईएस्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो है आपका मारुति सुजुकी स्टॉक। इसका पीई रेशियो 33.07% है जो कि इंडस्ट्री पीई रेशियो से थोड़ा सा ही कम है, विच इज 38.25%। इसकी बुक वैल्यू जो है दैट इज 16,1603.45। और ये देखिए दोस्तों गजब का फिगर है, डिविडेंड परसेंटेज जो है दैट इज 1200% इज द डिविडेंड परसेंटेज फिगर। डिविडेंड यील्ड इज 0.97, दैट्स द डिविडेंड यील्ड। एंड अगर आप इसके डिलीवरेबल्स की बात करते हो दोस्तों, यही एक मैटर ऑफ कंसर्न है इसका कि जिसका डिलीवरेबल परसेंटेज के ऑलमोस्ट 18% तक ही है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है, लेकिन बाकी बाकी अगर हम देखें तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अब चल रहे हैं इसकी इसके रिजल्ट्स की तरफ। अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे पहले हमको देखना है सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम देखने का मेजर कारण ये है दोस्तों क्योंकि ये पहली कंपनी है, ये पहला रिजल्ट है मारुति सुजुकी का जो कि आ रहा है कोरोना पैंडेमिक के बाद में। यस, और उसका परिणाम हमको सीधा सीधा इसके सेल्स वॉल्यूम में दिख रहा है दोस्तों। इस क्वार्टर के लिए सेल्स वॉल्यूम रहे हैं 76,599, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में यानी पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो कि था 4 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर गाड़ियां इनकी बिकती थी उस क्वार्टर में, जबकि इस बार के क्वार्टर में केवल 76,000 गाड़ियां ही बिक चुकी हैं दोस्तों। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, यानी आप और मैं भी अगर सोचते हैं गाड़ी लेने का तो कोरोना पैंडेमिक के लॉकडाउन के पीरियड में कौन गाड़ी लेना चाहेगा। ऐसे पीरियड में भी इन्होंने 76,000 से ऊपर गाड़ियां बेची है दोस्तों। तो ये एक मेजर थिंग हमें इस रिजल्ट्स में दिख रही है और इसका परिणाम नेट सेल्स के वैल्यू में हुआ है। पहले नेट सेल्स की वैल्यू 1,87,000 मिलियन रुपीज थी दोस्तों पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जबकि इस साल के क्वार्टर में केवल 36,775 मिलियन रुपीज का सेल्स हुआ है इस बार। और इससे भी एक महत्वपूर्ण चीज जो हमको देखनी है दैट इज ऑपरेटिंग ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम कह लेंगे दोस्तों। इसमें होता क्या है, ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ऑपरेटिंग का मतलब है कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कोर कोर ऑपरेशंस जो है कंपनी के, जो के हैं गाड़ियां बनाना और गाड़ियों को बेचना। तो उसमें से उनको कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसका ये हिसाब है। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में उनको 11,292 मिलियन रुपीज मिले थे, जबकि इस बार पैसे मिले तो नहीं बल्कि गंवाए हैं एक्सपेंसेस में। जी हाँ, ये माइनस फिगर है, -16,000 के ऊपर का फिगर बताता है हमको कि ऑपरेशंस में इनको पैसा आने के बजाय जितना पैसा आया है उससे ज्यादा पैसा इनका स्पेंड हुआ है। एक्सपेंसेस ज्यादा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेर मोर एज कंपेयर टू देयर ऑपरेटिंग इनकम, एंड दैट इज द रीजन वी कैन सी अ नेगेटिव फिगर ओवर हियर। और यही चीज हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स -3,400 है, जबकि पिछली बार वो +19,000 का प्रॉफिट था। ओवरऑल अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, तो वो है -2,494 मिलियन रुपीज, यानी 249 करोड़ रुपए का लॉस इस क्वार्टर में इस कंपनी ने रजिस्टर किया है दोस्तों। यस, अभी अगर हम कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स की कंपैरिजन करें, यानी जनवरी फरवरी मार्च 2020 और अप्रैल मई जून 2020, इन 2 क्वार्टर्स की अगर हम तुलना करते हैं दोस्तों, तो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार की सारी फिगर्स बहुत ही कम आई है। सेल्स वॉल्यूम देख लो या नेट सेल्स की फिगर्स देख लो या आपका ऑपरेटिंग ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर्स देख लो दोस्तों, तो हर इसमें हमको गिरावट ही गिरावट
नजर आ रही है दोस्तों। और इसका कारण मतलब इसमें हमें कंपनी को दोष देने लायक कोई स्थिति नहीं दिखती है। इसका मेजर कारण है कोरोना पैंडेमिक और उसके कारण आया हुआ लॉकडाउन, जिसके कारण सारे ही बिजनेसेस रुक गए थे। तो उसमें मारुति सुजुकी भी उनमें से एक है। यस, हम उनकी इस स्टेटमेंट में हमको सीधा सीधा दिख रहा है जो रेवेन्यू आया है ऑपरेशंस में से रेवेन्यू पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,97,000 मिलियन रुपीस मिलते थे। पिछले क्वार्टर में यानी जैन फेब मार्च 2020 के क्वार्टर में उनको 1,81,000 मिले हैं, जबकि इस लेटेस्ट क्वार्टर में इट इज हार्डली 41,000 रुपीस का रेवेन्यू उनके पास आया है। 41,000 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू उनके पास आया है दोस्तों। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो पहले 2 लाख से ऊपर था, पिछले क्वार्टर में ये 1,90,000 हो गया था, और इस क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू इसमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू और बाकी सारा रेवेन्यू और किसी सोर्स से कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट है मनी मार्केट में, या कोई और किसी तरह का जो रेवेन्यू उनके पास आ रहा है, तो ये उसकी टोटल है, वो सब मिलाकर भी केवल 54,248 मिलियन रुपीस ही आ रहा है दोस्तों। लेकिन अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं वो हमारा 54,000 तक था और ये हमारा 57,705 है टोटल एक्सपेंसेस। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, इसलिए आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या कह लो ग्रॉस प्रॉफिट है वो -3,457 आ रहा है। उसके साथ में लेकिन एक एक चीज मैं आपका ध्यान बटाना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर, कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो था 3,457। अब इसमें से आइडियली टैक्स कटने के बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू और घटती है, यानी ये -3,000 से 3,400 से और भी बढ़ना चाहिए था, ये लॉस जो है वो लॉस बढ़ना चाहिए था। लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया है दैट इज 2,494 माइनस में आया है, यानी आपका यहाँ पर लॉस जो है वो घटा है। क्यों घटा है लॉस दोस्तों? यहाँ पर टैक्स कटा नहीं है, रादर इस बार उनको डिफर्ड टैक्स का रिवर्सल मिला है। यहाँ पर ये जो है हमको डिफर्ड टैक्स का रिवर्सल ऑलमोस्ट 1,206 मिलियन रुपीस का डिफर्ड टैक्स का रिवर्सल मिला है, जिसके कारण ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आते आते लॉस कम हो गया है, और इसीलिए हमको यहाँ पे 249 करोड़ रुपीस का लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों। यस, अब इसकी शेयर प्राइस के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, आज इसके रिजल्ट के दिन का परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो जैसे ही मार्केट खुला तो जैसे ओपन इज इक्वल टू हाई ऐसी स्थिति हो गई, और उसके बाद में इसने कंटिन्यूअसली पूरे दिन भर एक डाउन ट्रेंड ही हमको दिखाया है। इसने एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही हमको दिखाया है और इसकी प्राइस कंटिन्यूअसली घटती रही है दोस्तों। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये एक चैनल में ही पूरी तरह से ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर इसके डेली कैंडल का हम विचार करें, जी हाँ ये डेली कैंडल हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस डेली कैंडल का विचार करें तो है तो ट्रेंड अप ट्रेंड, लेकिन सिंपल एक चैनल में ही वो पूरा अप ट्रेंड दिखा रहा है हमको। और एक अच्छी बात यह है कि रिजल्ट निगेटिव आने के बाद भी हमको केवल एक छोटी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो इसका कोई भी परिणाम हम इस रिजल्ट का मेजर परिणाम हमको इस शेयर की प्राइसेस पर देखने को नहीं मिल रहा है। दो ये निगेटिव हुआ है लेकिन बहुत जल्द ये रिकवर कर जाएगा। इसके फंडामेंटल्स और बाकी ट्रेंड की तरफ देखें तो हमें ये इसमें कोई चैनल ना ही इसे नीचे की तरफ बिल्कुल तोड़ नहीं पाया है ये दोस्तों। तो ये था हमारा ब्रीफ एनालिसिस अबाउट मारुति सुजुकीज क्वार्टर 1 रिजल्ट्स। थैंक यू।